क्या? रेकी एक ऐसी हीलिंग है जो कि ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ऊर्जा कह लीजिए कि उससे हम कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर हम उस एनर्जी को इतना इकट्ठा कर लेते हैं, उसको पास ऑन कर सकते हैं। तो उसको इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन के जरिए। कुछ हमें सिंबल्स होते हैं, उससे कनेक्ट करके। कौन सी मेडिटेशन में हम लोग अट्यूमेंट देते हैं। मैम प्लीज म्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट। आवाज बहुत कट कट के आ रही है, डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज। अब आ रही है आपको? तो जो हम रेकी शक्ति से जुड़ते हैं वो ईश्वरीय ऊर्जा होती है। क्या आपको मेरा बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? रेकी, रे माने ईश्वरीय एंड ब्रह्मांड एंड यूनिवर्स, एंड की माने ऊर्जा एंड शक्ति या एनर्जी। ये हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स से जो भी एनर्जी आती है वो बिल्कुल प्योर आती है। जैसे कि सन हमें लाइट देता है तो बिल्कुल इक्वल देता है, कहीं किसी के ऊपर कम नहीं, किसी के ऊपर ज्यादा नहीं। वो एनर्जी बिल्कुल प्योर आ रही है। और जो एनर्जी हमारे पर अर्थ पे प्योर आती है वो सबको बराबर मिल रही है, चाहे वो छोटा है, चाहे पतला है, मोटा है, गरीब है, अमीर है, सबको बराबर मिलती है। ईश्वर हमें देने में कोई कमी नहीं करता। ये कमी कहाँ से शुरू होती है? हमारे थॉट पावर से, मेंटल लेवल से, हमारे इमोशनल लेवल से, हमारे फिजिकल लेवल से। जब ये हमारे डिस्टर्ब होते हैं तो हम बीमार भी पड़ जाते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है और हमारी लाइफ में इशू हो जाते हैं। हमें कोई भी, सबको म्यूट कर दो मैडम, सबको म्यूट कर दो। ये अपने आप बीच में खोल लेते हैं अपने माइक। तो जब हम ब्रह्मांड शक्ति से हमें जुड़ना है, उस ब्रह्मांड की शक्ति से ही हमें एनर्जी को लेना है। लेकिन उस एनर्जी को हम ले कैसे सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि बचपन से हम लोग कोई ना कोई ईश्वर की पूजा या आस्था या हम मेडिटेशन के जरिए ईश्वर से जुड़े रहते हैं। उसी शक्ति को हमने बहुत ज्यादा कैरी करना है। उसको कैरी करने के बाद हमने रखना है अपने पास। डेली अगर हम इस चीज को करते हैं तो हम उसको पास ऑन करके सामने वाले को दे सकते हैं। और इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है कि कोई लोग इसको, बच्चा नहीं सीख सकता, बूढ़ा नहीं सीख सकता, या पढ़ा लिखा नहीं सीख सकता, या अनपढ़ नहीं सीख सकता, या मतलब किसी भी जात का इंसान नहीं सीख। इसको हर कोई सीख सकता है, छोटे से लेके बड़ा, बूढ़ा, जवान, बच्चा, हर लेवल का इंसान सीख सकता है, और जो कि बहुत जरूरी है। और ये हर लेवल पे काम करती है, चाहे हमारा फाइनेंस लेवल हो, स्पिरिचुअल लेवल हो, या फिजिकल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो, मेंटल लेवल हो, सारे लेवल्स पे काम करती है। जैसे कि हमारी देखने में बॉडी जो है सिर्फ फिजिकल लेवल ही दिखती है, लेकिन इस फिजिकल बॉडी के अंदर भी हमारे पास 7 बॉडीज होती हैं, 7 चक्रास होते हैं। जो 7 चक्रास हैं वो हमारे हर ऑर्गन्स को रिलेट करते हैं। जिस भी चक्रा, जो भी हमारा चक्रा डिस्टर्ब होता है उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जो प्रॉब्लम होगी वो हमारी बीमारी के रूप में, लेकिन ये बहुत बाद में आता है। उससे पहले हमें जो है कोई भी, किसी ने हमें कुछ कहा, मान लीजिए चाहे वो हमारे हस्बैंड ने कहा हमें, हमारे बच्चों ने हमें कहा, या सामने हमारी सास ने हमें कुछ कहा, इमोशनली हम डिच हुए। इमोशनली डिच हुए इट मीन्स हमारा हार्ट चक्रा डिस्टर्ब हुआ। हार्ट चक्रा जब डिस्टर्ब हुआ, हमारा जो ब्लड का फ्लो आ रहा था वो स्टक हुआ। जब स्टक हुआ इट मीन्स
हमारी एनर्जी स्टक हुई। जहां एनर्जी स्टक हुई, स्टक होने के तो आपने अगर देखा होगा कि कभी कभी किचन की नाली जब ब्लॉक हो जाती है तो हम क्या करते हैं उसके लिए, उसमें से गंद निकालते हैं और उसको वॉश करते हैं, अच्छे से क्लीन भी करवाते हैं, उसके बाद वो नाली फ्लो अप करती है। तो सेम हमारी बॉडी का हाल है कि हमारे ब्लड में एनर्जी स्टक कर जाती है, उस एनर्जी को हमें निकालना होता है, सॉरी, ब्लॉकेज को निकालना होता है। जब उस ब्लॉकेज को हम निकालते हैं और एनर्जी को और लेते हैं, उसको हील करते हैं, देन इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इस प्रोसीजर को कम से कम हमें 21 दिन करना चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी बॉडी कुछ ऐसी बनी है कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो 21 दिन में ही रिएक्ट कर पाती है। जैसा कि लोग नॉनवेज खाते हैं, उन्हें लगता है कि हमने आज नॉनवेज खाया और कल नॉनवेज खाएंगे तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा, पर नहीं, शायद उन्हें मालूम नहीं कि जो नॉनवेज खाते हैं वो 21 दिन हमारे पेट में पड़ा रहता है एज इट इज, हिलता भी नहीं है। तो जब हम रेकी सिखाते हैं तो 21 दिन का हम प्रोसीजर रखते हैं कि 21 दिन आप मेडिटेशन कीजिए, 21 दिन आए आप वो सिंबल बनाइए और अपने ऊपर डालिए। सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है। जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ ही आप आगे चल सकते हैं। अगर हमारा रूट चक्र अच्छा है तो हमारी फिजिकल लेवल की बहुत अच्छी डिजायर पूरी होती हैं। और अगर मैं सेकंड जो है अपना सैक्रल चक्र की बात करूं, अगर वो डिस्टर्ब है इट मींस इमोशनल आपके डिस्टर्ब हैं और रिलेशनशिप इशू होते हैं वहां पर। सोलर प्लेक्सिस की अगर बात करूं तो सोलर प्लेक्सिस अगर हमारा खराब है तो ऐसे लोग गुस्सा बहुत करते हैं, शुगर हो जाती है उन लोगों को, खाना डाइजेस्ट नहीं होता उनको, और एक समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं होती। ऐसे लोग निंदा चुगली में बहुत लगे रहते हैं। जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है वो लोग अपनी किसी से बात नहीं शेयर कर पाते, और जैसे कि हार्ट अटैक आ जाता है, और अपना कुछ भी किसी को देने से बहुत घबराते हैं, हर चीज से वो घबराएंगे, किसी के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। सेम थ्रोट चक्र के बारे में कि अगर थ्रोट चक्र आपका डिस्टर्ब है तो थ्रोट चक्र में भी आप झूठ बोलना, गंदा बोलना, गाली गलौज करना, ये सब हमारे थ्रोट चक्र को कनेक्ट करता है। अगर ये डिस्टर्ब है तो आपको थायराइड, कैंसर, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका थ्रोट अगर थर्ड आई ब्लॉक है तो आप वहमी, शक्की हो जाएंगे। अगर आपका थर्ड आई अच्छा है तो आप सबसे कनेक्ट रहेंगे। जैसे कि बहुत से लोग एस्ट्रल लेवल पे काम करते हैं, बैठे घर पे हैं लेकिन वो पता कहीं का भी कुछ भी लगा सकते हैं, तो उनकी थर्ड आई एक्टिवेट बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए आपको मेडिटेशन पे बहुत ध्यान देना होगा। हार्ट चक्र से कनेक्ट करते हुए जब हम दोनों चक्र को जब हम कनेक्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो हम सामने वाले को बहुत अच्छा हील कर पाते हैं और बहुत अच्छे कनेक्ट हो पाते हैं। एस्ट्रल लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो ये दोनों चक्र उनके बहुत अच्छे एक्टिवेट होते हैं। क्राउन चक्र, अगर क्राउन चक्र अच्छा है तो आप स्पिरिचुअल लेवल से जुड़े होंगे। स्पिरिचुअल लेवल का मतलब ये है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आप चाहे मेडिटेशन करते हैं, चाहे आप मतलब कोई भी आप स्पिरिचुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, गुड कर्मा कर रहे हैं, गुड थॉट है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट है। जब क्राउन चक्र हमारा जितना बड़ा है इट मीन्स अगर हमारा रूट चक्र भी उतना ही बड़ा होता है तब हमारा वो बैलेंस होता है। क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी तो हम लेते रहते हैं, बट अगर हम अर्थ पे रह रहे हैं तो हमारा अर्थ चक्र अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। अगर फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, फैमिली की दिक्कत आ रही है, या जैसे किसी बहुत से लोगों पे रहने के लिए मकान नहीं होता, इस लाइफ में कोई भी इश्यू है आपको, इट मीन्स रूट चक्र आपका बहुत ज्यादा खराब है। तो रूट चक्र का ठीक होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम उसको कैसे ठीक करेंगे? मेडिटेशन, देन अपने सिंबल्स, अपने इष्ट देव को याद करके और अपने गुरुज को याद करके कि आपके गुरु कौन है। हम मानुष शोले में आए हैं तो हमें गुरु भी जरूर बनाना चाहिए।
वो कुलगुरु भी हो सकते हैं, या अगर आपको कोई नहीं समझ आ रहा तो आप शिवा को भी बना सकते हैं, लेकिन गुरु जरूर बनाइएगा। और गुरु बनाने का तरीका मैं आपको बाद में बता दूंगी। जो जो रेकी की क्लास अटेंड करेंगे मैं उनको बताऊंगी कि गुरु कैसे बनाया जाता है और अपने इष्ट देव को मनाकर फिर हमें क्या काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, जैसे मैं माँ को मानती हूँ तो माँ को लेके ही चलूंगी हर जगह, ऐसे ही आप लोगों को करना चाहिए। अगर स्पिरिचुअल बनना है, हीलर बनना है, तो प्योर हार्ट होना बहुत जरूरी है। प्योर हार्ट है वही लोग हीलर बन पाते हैं। स्टडी तो बहुत लोग करते हैं, प्रिडिक्शन बहुत लोग करते हैं, लेकिन सामने वाले को ठीक वही लोग कर पाते हैं जो फील कर पाते हैं। जो लोग फील कर पाते हैं वो आगे चल के हीलर बनते हैं। एक चीज और कि मैं यहाँ पर आपको ना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अगर आप देखती हूँ, मेरे को रात को टाइम मिला तो मैं ग्रुप में भी सेंड करूंगी इन चीजों को कि लोगों को कैसे बेनिफिट होता है इस चीज से। मेरे पास एक केस आया था आज से 4 साल पहले। एक लड़का था 27-28 साल का, उसके चाचा के थ्रू मेरे पास आया था कि उसको 4 साल का था, उसके घर से निकाल दिया गया था, उसके पेरेंट्स ने निकाल दिया था। बहुत छोटा बच्चा 4 साल का, तो उसके दादू ने उसको रख लिया। जब दादू ने उसे रखा तो और बड़ा हुआ, 27 साल का करीबन हुआ, तब उसने लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद उसके दादू ने भी उसे घर से निकाल दिया। तो इशू बता रही हूँ, इशू कैसे कैसे आते हैं। जब उसको दादू ने घर से निकाल दिया तो हस्बैंड वाइफ की ये हालत थी कि ना जाने को, मतलब लव मैरिज की थी तो वाइफ के यहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और लड़के के यहाँ से भी, क्योंकि खड़े पैर एकदम निकाल दिया था तो वो क्या करते। बट वो जब मेरे पास आए तो उनकी कंडीशन नहीं थी कि फीस भी वो पे कर पाए। लेकिन हीलिंग में थोड़ा सा एक ट्रेंड है कि हम लोग एनर्जी एक्सचेंज के लिए पहले पैसे लेते हैं, बाद में काम करते हैं, क्योंकि हम किसी के बेड कर्म अपने ऊपर नहीं ले सकते। कोई भी आपको अगर बड़ा इशू या कोई भी प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब आपका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा ऐसा जाग गया है जो आपको इस लाइफ में इशू कर रहा है। जब वो मेरे पास पहुंचे, मैंने उनको चेक किया और बताया कि बेटा कोई बात नहीं, आपको टाइम लगेगा, आपके पास जैसे भी इंतजाम हो जाए आप मेरे पास आ जाना। वो 8 दिन बाद मेरे पास पहुंचे, दोनों हस्बैंड वाइफ। मैंने उनको रेकी सिखाई। रेकी सिखाने के बाद उनको 21 दिन उन्होंने काम किया और 27 दिन में उनको रिजल्ट मिला। ये देखिए, आपके कर्मा पे मैटर करता है, आपकी प्योर हार्ट पे मैटर करता है कि आप कितने दिल से ऊपर वाले को पुकार रहे हैं और कैसे पुकार रहे हैं। तो उन्होंने इतने दिल से पुकारा उनको कि उनका काम 27 दिन में हो गया। 27 दिन बाद उनके दादू ने वापस घर बुला लिया और करीबन 40 दिन के बाद 46 डेज हुए थे तो उनके चाचा ने उनको एक शॉप दे दी और आज वो खुशहाल अपनी जिंदगी दोनों निकाल रहे हैं। 4 साल से वो लोग मेरे से जुड़े हुए। और ऐसे ही एक और केस है मेरे पास, एक लेडी मेरे से जुड़ी हुई है पीतमपुरा से 10 साल से। उनकी मम्मी को सडनली कैंसर हो गया और उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन के 5वें दिन वो मेरे पास आई और बुरी तरह वो रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि मेरी मम्मा को बहुत सीवियर पेन हुआ था, हम हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने कैंसर बताया और इमीडिएट ऑपरेशन कर दिया। अब मेरी मम्मा का 8 दिन बाद फिर ऑपरेशन है और कीमो होनी है। तो मुझे सुन के मैं भी शॉक थी, पर देखा, अपनी एनर्जी स्कैन की और उनका हॉरोस्कोप देखा। मैंने कहा बेटा चिंता ना करें, ना तो ऑपरेशन द्वारा करवाएं और ना ही कीमो चढ़ेगी, आप रेकी करवाएं और रेकी सीखें और साथ में कुछ रेमेडी मैं बता रही हूँ वो करिए, तो देखते हैं जो ईश्वर करेगा वो ठीक ही होगा। और वो भी आज टचवुड 2.5 साल से बिल्कुल ठीक है, कोई द्वारा ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई उनको कीमो नहीं चढ़ी। एक और केस है ऐसे ही नोएडा से कि उनको 10 साल पहले उन्होंने आंख का ऑपरेशन एक सडनली करवाया था। 10 साल में इसलिए बता रही हूँ, वो मेरे टिप्स पे है क्योंकि हर साल वो मेरे पास अभी भी आती हैं। 10 साल पहले उन्होंने ऑपरेशन कराया जब आंख का, तो दूसरी आंख का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था 15 दिन बाद होगा। कोई उनको मोतियाबिंद हो गया था और वो कह रहे थे कि डॉक्टर फट जाएगा, इसलिए ऑपरेशन करना जरूरी है। एक का कर लिया, दूसरे के लिए उनका बेटा मेरे पास आया था कि मैम ऐसे ऐसा हो गया है, तो हम लोग ऑपरेशन करवाना है, आप बताएं कराएं ना कराएं। जब मैंने देखा कि प्लानेटरी सिस्टम ऐसा कह रहा है और
इनका कोई एक ऐसा कर्म है जो हर थोड़े दिन बाद जागता है और फिर वो इश्यू होता है। अब मैं उनको हर साल एक रेमेडी देती हूँ और हीलिंग सिखाई उनको भी। तो हीलिंग पे मुझे ट्रस्ट इसलिए है कि ये हमारी ऋषियों की विदा है एक्चुअली। तो मैं अभी बताती हूँ वो कैसे, हम अपना एक बार एक्सपीरियंस शेयर कर लें कि जब उनको आंख का ऑपरेशन का उन्होंने द्वारा बोला, वो हर साल उनकी रेमेडी हो रही है। आज तक टच वुड ईश्वर की कृपा है कि उनका ऑपरेशन आंख का द्वारा नहीं हुआ। एक आंख का हुआ है और एक का नहीं हुआ, क्योंकि वो रेमेडी हर बार कर रहे हैं और अपना रेकी से काम चला रहे हैं। जब वो हमें इतनी हेल्पफुल है या हमारे हर इश्यू को ठीक करती है, चाहे वो फाइनेंस इश्यू है, इमोशनली इश्यू है या मेंटल लेवल है। बहुत से लोग देखते हो ना, आप कितने वहमी, कितने शक्की होते हैं, नहीं हमें ये करने नहीं, या ये होगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। मतलब उनके मुंह से आप पॉजिटिव सुन ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव होते नहीं तो बोलेंगे कहाँ से। ऐसे लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज्यादा खराब होता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। जब हमें रेकी हर लेवल पे ठीक कर सकती है, हर चीज में हमें ठीक कर सकती है, तो क्यों ना हम उनको सीखें और आगे करें। बहुत सारे, मैं अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करने लगूंगी तो मुझे लगता है हमारे 40 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं कि ये हमारी रेकी आई कैसे और कब आई। ये 1990 में हमारी इंडिया में आई, लेकिन अगर हम बहुत पीछे अगर चले जाएं तो आपने देखा होगा गुरु नानक देव जी, बुद्धा हैं, या कोई भी पुराने ऋषि होते थे, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो वो उस लेडी को लेके जाते थे, वो एक उनको फ्रूट्स देते थे और ऐसे ब्लैसिंग देते थे। अगर पुरानी फोटो देखें तो उसमें से कुछ रेजेस निकल रही होती थी ऐसे करके, जो वो रेजेस निकलती थी उनमें उनको वो ब्लैसिंग्स मिल जाती थी और उनको बेबी हो जाता था। तो वही रेजेस, वही स्पर्श, वही शक्तियां हमारे हाथ में भी हैं, बस हमें उन्हें गेन करने की जरूरत है। गेन हम कैसे कर सकते हैं उसको? ईश्वर को याद करके, ईश्वर से बार बार मांग के। ईश्वर देने के लिए बैठा है, हम लेने वाले तो बने, लेकिन लेंगे कैसे? मेडिटेशन करके, सिंबल सीख के, रेकी का पूरा नॉलेज लेके। कनेक्ट सब लोग हैं, लेकिन अगर किसी ने एक बुराई की तो हम उसके साथ बैठ जाते हैं बुराई करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए। कोई कर रहा है, आप करने दीजिए ना, वो उसका कर्मा है, आप अपना कर्मा कीजिए, उन्हें अपना कर्मा करने दीजिए। तो हमें हर हालत में प्योर बनना है। जितना प्योर उतना ऊपर, जितना ऊपर उतना गॉड के साथ। जितना गॉड से कनेक्ट होते जाएंगे उतने ही हम अच्छे और गुड कर्मा करते जाएंगे। गुड कर्मा करना बहुत जरूरी है। गुड कर्मा, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा पैसा दान करिए। अगर आपके को पैसे का इश्यू है तो पैसा दान कीजिए, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन गुड कर्मा के साथ। अगर आपके पास खाने की प्रॉब्लम है तो आप खाना दान कीजिए, आपको खाना मिलेगा, लेकिन गुड कर्मा के साथ। कभी भी अहम और वहम ना पालें, कभी भी अहंकार ना करें किसी भी चीज का। मैं बहुत सुंदर हूँ, नहीं भाई, बहुत सुंदर सुंदर दुनिया पड़ी है। हीरोइन इतनी सुंदर नहीं होती जितनी ब्यूटी मैंने बाहर देखी है। बहुत पैसे वाले लोग भी पड़े, आप अंबानी जी को ले लीजिए, अंबानी जी से और भी फिल्म इंडस्ट्री में और भी बहुत लोग हैं जो और पैसे वाले हैं। अगर मैं बात करूं अर्थ की तो बहुत सारे ऐसे डीएलएफ वाले हो गए और बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जिनके पास बेशुमार धरती है। तो घमंड किस बात का करना हमने? जब घमंड राजा रावण का नहीं चला, क्या हमारा चलेगा? इम्पॉसिबल। सब नाश्वर है, सब नाशवान है। जब नाश्वर और नाशवान है तो हम कौन होते हैं? अब आप देखिए ना, कोरोना वायरस ने सबको कैसे बैठा रखा है आगे। सब बैठे हैं, चाहे वो राजा हैं चाहे रंग। कोई समझदार है या कोई बेवकूफ है, कोई पढ़ा लिखा है चाहे कोई अनपढ़ है। तो हम भी इस समय का यूटिलाइज पूरा कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए। ये ईश्वर ने हमें एक ऐसा टाइम दिया है सोल रियलाइजेशन का। बुद्धा ने किया था ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम भी तो उन्हीं ऋषि मुनियों की संतानें हैं। उन ऋषि मुनियों के देश में ही तो हम पैदा हुए हैं। क्यों ईश्वर ने हमको यहाँ पर ही पैदा किया? क्यों ईश्वर ने हमको सब कुछ यहाँ पर ही किया? अब जी
कोरोना वायरस को ही ले लीजिए कि जो बच्चे बाहर गए थे उन्हीं को हुआ ना, जो यहाँ सेफ बैठे बिल्कुल बैठे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इच्छाओं को तो रोकना पड़ेगा, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन इच्छाएं कीजिए हमेशा अच्छी, सर्व करने वाली। जितना देंगे उतना बढ़ेगा, जितना देंगे उतना बढ़ेगा, चाहे वो पैसा है, चाहे आपका खाना है, चाहे एक वस्त्र है, चाहे ज्ञान है। ज्ञान का भी एक मैं बहुत बड़ा आपको उदाहरण देना चाहूंगी, नाम नहीं लूंगी यहाँ किसी के, कि ज्ञान का एक सबसे बड़ा फंडा है। अगर आपने किसी को एक ज्ञान दिया ना, मेरी गारंटी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 10 गुना बढ़ के वो आपके पास आएगा और घर बैठे आएगा। और देखिए आ रहा है, सब लोग इसका आजकल आनंद ले रहे हैं। कहीं भी आप किसी भी उसमें चले जाइए, कोई वास्तु का आनंद ले रहा है, कोई रेकी का आनंद ले रहा है, कोई टैरो का आनंद ले रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी का आनंद ले रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी, मतलब सभी मतलब जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है ना, जननी है। तो जननी में से आप पता ही है कि जननी क्या है। आप यहाँ पर नेचर को देख लीजिए, अच्छे प्लांट, ट्री, एनिमल्स, ह्यूमन नेचर, मतलब सब कुछ है। तो जब हमारी अर्थ सब कुछ दे सकती, तो हम क्यों नहीं दे सकते, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट रखना है, आपने मेंटल लेवल ठीक रखना है, अपने इमोशंस को संभालना है। अगर हमारा ये बैलेंस होता है तो हम सब कुछ अपना बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक मैं आपसे 2 मिनट की और टॉक करना चाहूंगी। रिया जी, हाँ मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, नमस्कार जी। हेलो नेहा जी, हेलो। KL गौतम जी, साहिल गुप्ता जी, साहिल गुप्ता जी, रिधिमा, रिया जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रिया जी, रिया जी अपने बारे में कोई 2 अच्छी बातें बताइए। रिया जी, रिया जी, देखो है या नहीं? चेतन जी, चलिए आपका किसी का क्वेश्चन है तो वो बोलिए, 1 by 1। मैं सोच रहा हूँ गेट पे चले जाते हैं लेने के लिए। गौतम जी मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए, क्वेश्चन कीजिए और पहले मुझे अपने बारे में तो अच्छी बातें बताइए। निधि जी। हाँ जी मैम, बताइए अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। मैम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो आपको ऑलरेडी बता दी पहले। जी जी जी। तो क्वेश्चन मैम एक्चुअली हेलो। हाँ जी बोलिए। मैम मुझे पूछना था अपनी बिटिया के बारे में।
नहीं, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको परसों पूछ पाऊंगी, क्योंकि कल मैं अट्यूमेंट करूंगी आप Okay. लोगों का और आपको Okay, okay. मेडिटेशन कराऊंगी, उसके बाद कर पाऊंगी इस तरह के क्वेश्चन कि आपने क्या फील किया और आपको उसमें Okay. हाँ जी, उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो बहुत जरूरी है। मैंने अभी किस टाइप का क्वेश्चन पूछे मैम? मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आप अभी अपने बारे में तो मेरे को बातें बताई, इसके अलावा आप जी। अपने को एक कोई वर्ड दे सकती हैं कि आप अपने आप को क्या फील करती हैं? कोई एक वर्ड। मैम इमोशनल। गुड, उसका शायद मेरे को लगता है मैं Positive. जवाब आपको दे चुकी थी कि आप एक अच्छी Yes, ma'am. है। ओके मैम, ओके। अंशुल शर्मा, अंशुल शर्मा मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो 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 हाँ, सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो बोलिए बोलिए मैम, कैन यू हियर मी? हाँ जी बोलिए बोलिए। मैम, मेडिटेशन आई थिंक बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, सब है। लेकिन अगर मेडिटेशन के अलावा अपने रोजमर्रा की दिनचर्या से या अपने कर्मा से हम ईश्वरीय शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, गुड कर्मा करके। आप, मैं ये नहीं कह रही आप बंद के बैठिए। देखिए, जितने भी आर्मी ऑफिसर होते हैं, जितने भी नेवी के लोग हैं, क्या ये मेडिटेशन करते हैं? नो मैम, हाँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, क्योंकि वो गुड कर्म पे इतना बिलीव करते हैं, उनका जो स्ट्रॉन्गली बिलीव सिस्टम है ना, वो सारा गुड कर्मा पे है। हाँ वो जी कभी मैम, इस बिल्कुल। तरह की बात ही नहीं करेंगे जो कि उनका एनर्जी डिस्टर्ब हो। एनर्जी उनका देखो मैम, जैसे आज की जनरेशन के पास मेडिटेशन का टाइम ही नहीं है। हमें अगर उनको गाइड करना है, जैसे मेरा बेटा भी ये बोलता है कि मम्मा मैं ईश्वर वाला यूनिवर्स में बिलीव करता हूँ, गॉड में बिलीव करता हूँ, पर मेरे पास मेडिटेशन के लिए, ये सब के लिए, हाँ मैं अपने कर्म में, अपनी जो भी मेरा वर्क है उसी को मैं अपनी अच्छी श्रद्धा से और अच्छे कर्मा से कर रहा हूँ, तो मुझे उसी में ही क्यों नहीं ब्लेसिंग मिलेंगी? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बोला ना, गुड कर्मा करना बहुत जरूरी है, नो डाउट। पर आपकी जिद्द क्या कहती है बार बार कि आप जो भी करो मेरे को देते चलो, चाहे गुड कर्मा कर रहे हो तो गुड कर्मा हम करके है, देंगे तो सही ना। हाँ जी, तो वो देना तो है ही, वो किसी भी वे में दे सकते हैं आप। मेडिटेशन का मेरा जो, अगर आपने आगे जाके काम करना है, मेरा ये मेडिटेशन में सिंबल देना, देन कंटिन्यू करना, ये उन लोगों के लिए प्रोफेशनल वाइज काम करना है। आपको हीलर बनना है। आप अगर मदर हैं और अगर मान लो हाउस वाइफ है, आपको कोई काम नहीं करना, फिर भी मैं चाहूंगी कि आप सीखें, क्योंकि मैं उसमें सिखाती हूँ कि आप खाने को जब बना रही हैं तो उसको कैसे क्लीन कर सकती हैं, कैसे उसको एक्टिव कर सकती है, खाने को पॉजिटिव वाइब्स। हाँ जी, पॉजिटिव वाइब्स दे बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल मैम हर चीज आप में। उसको हाँ जी, बिल्कुल जो थॉट है वही तो आपने डालने हैं। आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। यस। तो वो मैं सिस्टम मेडिटेशन से नो डाउट विल पावर और आपकी पॉजिटिव वाइब्स और स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही होंगे, दैट इज नो डाउट। यस, क्योंकि बट जो नहीं कर पाते तो उनके लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगी? मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी, उसके लिए मम्मा है ना, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ जो है वो करे ना, उनको करें क्यों नहीं? अगर मदर से अच्छा कौन कर सकते हैं? एक मदर ही तो ऐसी हमने बनाई कि गॉड के बाद अगर हम सेकंड लेवल लेते तो मदर का लेते। तो अब यही है कि मम्मा को सब कुछ करना है। बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए, ये हमारी जिम्मेवारी है। और बच्चों में तो पता है ना आपको, बच्चे हमारे क्यों बन के आते हैं? बच्चे वही लोग हमारे बन के आते हैं जिनका हम हर लेवल पे खा के आए। इमोशनल लेवल है, मेंटल लेवल है, फाइनेंस लेवल है ना। हमारी लोग जो है हमारे को मतलब वो अपनी चीज को मनवा लेते हैं। हाँ जी। तो ये एक जो रेखी शक्ति है वो हमारी हाथों की ऊर्जा लेना और देना, ब्लेस करना, ये मैं डिस्टेंस हीलिंग से सिखाऊंगी भी। कल आपका अट्यूनमेंट करूंगी और मेडिटेशन सिखाऊंगी। और इसके लिए व्यू जरूर डालिएगा।
जय हाँ जी, माता दी। sure, sure, कल फिर मिलती हूँ। जय माता। थैंक यू। ठीक है।